नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे। श्रीनगर जाने वाली एक फ़्लाइट को मिली बम से यानी कि बम की धमकी का एक कॉल आया है, जिसके चलते हड़कंप मच गया है। ये कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी इस तरह से धमकी भरे कॉल आए थे, जिसमें यानी काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो। तो आप जान सकते हैं कि इसे हम हल्के में भी नहीं ले सकते। इसी तरह से जो कि बताना चाहेंगे, श्रीनगर जाने वाली एक विस्तारा फ्लाइट को बम की धमकी का कॉल आया है। क्या पूरी जानकारी आपके समक्ष रखते हैं और आप समझ सकते हैं जब भी इस तरह की कॉल कोई आती है किस तरह से अफरा तफरी का माहौल होता है। एजेंसियां, पुलिस, सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकसी बरते हैं। वहीं पर बताना चाहेंगे, अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली से आ रही एक एयर विस्तारा की उड़ान को निशाना बनाकर बम की झूठी धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। श्रीनगर हवाई अड्डे पर वायु यातायात यानी कि निरंतर एटीसी को दोपहर के समय बम की धमकी मिली, जिसके बाद हवाई अड्डे के अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो कि हवाई अड्डे की सुरक्षा संभालता है ने तत्काल यानी इमरजेंसी में यानी कि सम्मानित प्रतिक्रिया दी। बताना चाहेंगे, विस्तारा UK 611 यानी नामक विमान में 178 यात्री सवार थे। तो खुद सोचिए, जब ये यात्री सवार होंगे तो किस तरह से माहौल होगा, किस तरह से अफरा तफरी हो जाएगी। धमकी मिलने पर विमान को तुरंत एक पृथक स्थान पर उतार दिया गया, यानी जल से तुरंत उसकी लैंडिंग कर दी गई है। स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए CISF ने तुरंत विमान को खाली कराया तथा विमान और उसके आसपास के क्षेत्र की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों को विमान में किसी भी संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच करने के लिए सक्रिय कर दिया गया। सब कुछ ठीक होने के बाद उड़ान परिचालन, जो कि लगभग 1 घंटे से रुका हुआ था, पुनः शुरू हो गया। यानी लगभग इस धमकी भरे कॉल के बाद एकदम से अफरा तफरी का माहौल लगा। सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही साथ बताना चाहेंगे खोजी कुत्तों को यानी कि जो स्नीफर डॉग्स हैं उनके साथ पूरे बम दस्ते वहां पहुंचे और तुरंत इमरजेंसी में लैंडिंग करना पड़ी, जिसमें 178 जो कि यात्री यानी उड़ान भर रहे थे। उसी के साथ बताना चाहेंगे लगभग 1 घंटे तक यानी कि 1 घंटे के बाद रुका रहा वो जहाज पूरी तरह से तलाशी और पूरी चौकसी बरतने के बाद फिर से शुरू हो गया। पदाधिकारियों ने धमकी भरे कॉल के स्रोत और उद्देश्य का पता लगाने के लिए इसकी जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर ये जो खबर आ रही, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशक जावेद अंजुम ने बताया कि एक कॉल आई थी और अत्यधिक सावधानी बरती गई है। उन्होंने बताया कि विमान परिचालन करीब 1 घंटे तक बाधित रहा और साथ अंजुम ने कहा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला। गहन तलाशी के बाद जहाज पर कोई विस्फोटक चीज नहीं मिली है। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि धमकी को अविश्वसनीय माना गया है तथा इसके तुरंत बाद सामान्य परिचालन पुनः शुरू हो गया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, पदाधिकारियों ने कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक यानी सावधानियां बरती गई हैं। अब उड़ान तथा समय पर शुरू की गई थी। हवाई अड्डे पर यात्रियों ने बिना अनावश्यक भय यानी कि पैदा किए स्थिति को संभालने में CISF और हवाई अड्डे अधिकारियों की दक्षता और व्यवसाय की प्रशंसा की है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली सभी उड़ानों की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यानी कि उन्नत सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। अधिकारी अब धमकी और एक काल के स्रोत की यानी कि छानबीन कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी आपने देखा दिल्ली के कई स्कूलों में बम से उड़ा देने वाले धमकी भरे कॉल और लेटर आए थे। और इसे हम ये कहेंगे हल्के में भी नहीं ले सकते। हो सकता है ये कोई षड्यंत्र हो सकता है कि डर का माहौल पैदा करने का यानी कि ये पूरी चाल चली हो या सच में ऐसी चीज़ें हो। इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से गहन जांच के साथ संभालना था, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी होती कि लोगों में हड़कंप मच जाता है जब इस तरह की खबरों खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 178 यानी कि जो यात्री थे उनकी ज़िंदगी का, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी और साथ ही साथ हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर था। तो उनको किस तरह से सुरक्षित यानी कि रखा जाए ताकि कोई घटना अगर होती ना हो। और इसके चलते काफ़ी यानी हड़कंप मच गया। उसके बाद तो पूरी तरह से चौकसी बरती गई। स्नीफर डाक को वहाँ लाया गया। लगभग 1 घंटे तक विमान को यानी जो इमरजेंसी में उसे लैंडिंग करवाएगी ताकि कोई भी अगर इस तरह की वस्तु हो उसे खंगाला जाए और लोगों की जान सबसे पहले होती कि उन्हें बचाया जाए। फिलहाल शुक्रवार
है ऊपर वाले का कि ऐसा कुछ भी यानी विस्फोटक कोई भी पदार्थ वहाँ पे जहाज़ के अंदर से नहीं मिला। लगभग 1 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रही, खंगालते गए और पूरी गहन जांच के बाद पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद फिलहाल फिर से यानी जो उड़ानें हैं उन्होंने उड़ान भरी है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि शरारती तत्व जो हैं लगातार इस कोशिश में रहते हैं, फिराक में रहते हैं कि कोई इस तरह का माहौल बनाया जाए जिससे हड़कंप मच जाए, अफरा तफरी का माहौल हो। पर ये ज़रूर कहेंगे कि बड़ी बारीकी के साथ और गहन जांच के साथ अधिकारियों ने, हमारी जो CISF के जवान हैं उन्होंने कमान संभाली और फिलहाल ऐसी चीज़ों के यानी किसी पर डर और भय का इस तरह से असर ना हो, किसी की जान ना खतरे में आए, उसके साथ साथ उन्होंने पूरी तरह से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की पूरी तरह से जाँच की है, उसके बाद उड़ानें भरी है। पर ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे, हो सकता कोई बड़ा मंसूबा, बड़ी घटना को अंजाम देने के, इन्हें बारीकी से भी नहीं लिया जा सकता, इन्हें हल्के में नहीं लिया जाता। पर पूरी तरह से अभी भी इसकी जांच जारी है और इस काल का कहां से आया, इसका स्रोत जानने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।